के बहकावा में बिल्कुल नहीं आना। और कांग्रेस के बहकावे में तो यहाँ कोई आते ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस का बगल बच्चा है राष्ट्रीय जनता दल, और कांग्रेस का बगल बच्चा है समाजवादी पार्टी। ये लोग कहेंगे, ये लोग उसके बचाव में आते हैं। इनसे पूछना चाहिए, ये जो कांग्रेस जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, उस गैर कांग्रेसवाद का आप क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस की झोली में बैठ गए, आरक्षण विरोधियों के झोली में बैठ गए। तो आरजेडी वालों से पूछना चाहिए, आरजेडी मतलब परिवारवादी पार्टी, और परिवारवादी पार्टी ऐसा परिवार जो भ्रष्टाचार में लिखा है। उसी ने हमको पंचायतों में आरक्षण नहीं दिया था। आपको याद है, पंचायतों में जो अति पिछड़ जातियों का अभी 20% आरक्षण है, वह आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार ने वह लागू किया है। ये लालू यादव ने लागू नहीं किया। तो जनसंघ के समर्थन से कर्पूरी जी ने, भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह जी ने, और भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार जी ने समर्थन लागू किया, यह आरक्षण लागू किया। तो भाजपा ही सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। तो राजद से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे कुछ इलाकों में यहाँ प्रदेश का नेतृत्व बैठा है, चूंकि मैं कोर कमेटी में तो हूँ नहीं कि नीति निर्धारण में मैं कुछ बोल सकूं, इसीलिए मंच पर ही बताता। ये जो एनडीए है, गंगा को उस पर जीत जा रहा है, लेकिन गंगा के इस पर हार जा रहा है। इसलिए हार जा रहा है कि राजद को और माले जब मिल जाता है और कांग्रेस का उसमें जोड़न पड़ जाता है, तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो माले को भारत में भले कांग्रेस को टारगेट करें, लेकिन बिहार के राजनीति में माले और राजद को टारगेट करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। माले वाले किसी भी अति पिछड़ी जाति को, किसी भी एक चंद्रवंशी को मुखिया तक नहीं बनाया, भाजपा ने राज्यसभा मंत्री बनाया। तो यह है हकीकत, कांग्रेस का, माले का, ये सब हकीकत है। और अभी एक पार्टी आई है जन सुराज, उसमें भी हम लोग का वो जाति वाला घूम रहा है और कहता है, ये जनसुराजी लोग कहता है, आपके बीच प्रचार फैलाता है कि हम 70 टिकट देंगे। नवाब, ये 70 टिकट का क्या महत्व है? लालू प्रसाद उत्तर प्रदेश में जा करते हैं, वहां 403 सीट है, कि 403 सीट में 200 सीट हम अति पिछड़ों को देंगे। और अखिलेश यादव बिहार में आकर के कहें, यहाँ 243 सीट है, कि हम 150 सीट अति पिछड़ों को देंगे। तो उनके टिकटों का कोई वैल्यू है? लालू जी के टिकट का यूपी में क्या वैल्यू है? अखिलेश का टिकट का यहाँ बिहार में क्या वैल्यू है? ये जनसुरंजिया का भी यही हाल है। आप कोई खास करके वोट लाइएगा और गिनाया जाएगा कि जनसुराज का वोट है। जैसे इस उपचुनाव में आज एक दो जगह अच्छा कैंडिडेट होने की वजह से वोट आ गया, लेकिन कहेगा कि जनसुराज का वोट। तो सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारे दुश्मन हैं, और सबसे बड़ी हितैषी पार्टी भाजपा ही है। तो राजनीति की स्थिति यही है। अब जो हमारा ये जो सम्मेलन है, हमारा लक्ष्य था कि हम राजनीतिक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारी आबादी जो अभी भारत बिहार सरकार ने गिनती की है, हमारी आबादी 36% है। अब 36% वालों को 243 विधानसभा में हिसाब देखा जाए न्याय के बाद तो 87 सीट होना चाहिए, 87। लेकिन हमारे विधायक कितने होते हैं? 16-17 होते हैं। तो अगर ये राष्ट्रपति प्रणाली से चुनाव होता, अगर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी नहीं होते, तो हमारे वोट का विभाजन होता। तो हम चाहते हैं कि 87 तो हम भी मांगने की स्थिति में नहीं है, लाज लगेगा। लेकिन भाजपा नेतृत्व यहाँ मौजूद है,
लोगों की इच्छा रहती है कि हम अधिक से अधिक लड़े, तो हमारा नेतृत्व उस पर विचार करेगा। ये अनुरोध है। हमारा आह्वान है, ज्ञान के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए लड़ो। और हमारे आदर्श हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जननायक कर्पूरी ठाकुर। और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं धरती पुत्र श्री नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तमाम अतिथियों को भाजपा के लिए काम करना है। अब जो यहाँ हमारे एक वक्ता ने जो मांगे पढ़ी हैं, उसमें से एक आध वक्ता मैं व्याख्या कर देना चाहता हूँ, ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। अभी पंचायती राज चुनाव में जो आरक्षण है वह 37% है। 20% अत्यंत पिछड़ों के लिए, 16% अनुसूचित जातियों के लिए और 1% अनुसूचित जनजातियों, 37%। 13% सरप्लस अभी है, 50% के सीमा के अंतर्गत। तो मैं भाजपा के मन से पहले भी मांग कर चुका हूँ, इस 13% को भी बांटा जाना चाहिए। और सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा भी की। तो हम तमाम अत्यंत पिछड़ों के लिए 30% आरक्षण 10% बढ़ा करके 30% किया जाए। अनुसूचित जाति के लिए 2% बढ़ा दिया जाए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%। अभी हमारे डिप्टी सीएम यहाँ बैठे हैं दोनों। अभी बगल में सोन भवन में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, वित्त मंत्री भी हमारे हैं। लगातार हम कोशिश करते रहते हैं, पार्लियामेंट में उठाया, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को सशक्त करने की जरूरत। और उसका सशक्त करके पहले के राज्य में, पहले के समय में कुछ जो रोजगार करना चाहता है कि पिछड़ा, उसको टेम्पू बांटो, ट्रैक्टर बांटो, फलना चिल्ला बांटो। तो इस तरह का अगर बांटा जाए तो भाजपा को उससे मजबूती मिलेगी। तो ये सब बातें हैं, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, केवल नारा लगा दीजिए, उस नारा से ही स्पष्ट हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल पिछावर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। तो आने वाले चुनाव में भाजपा को साथ देना है और यहाँ से जाकर के जिलों में संगठन बनाना है, प्रखंड में संगठन बनाना है, पंचायतों में संगठन बनाना है। बनाइएगा ना? यस। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद। एक बात और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले उपचुनाव में सहार तरारी विधान